द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस ने तेलंगाना में एक ऐसी नेता को अपने साथ ला लिया है जिससे तेलंगाना में और उसको मजबूती मिलेगी। वाईएस शर्मिला अब हाथ के साथ आ गई हैं, जिसके बाद कांग्रेस में मजबूती आ गई है। तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद अब वहां पर जो अन्य पार्टियां हैं उन सभी को समाप्त करने की ओर कांग्रेस लग गई है। अब देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में हाथ की एक और बड़ी जीत हुई है, यानी कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। वाईएस शर्मिला वाईएसआरटीपी का कांग्रेस में करेंगी विलय, यानी अपनी पार्टी का वो कांग्रेस में विलय करेंगी। उन्हें बड़ा ऑफर मिला है। वाईएस शर्मिला को राज्यसभा, एआईसीसी महासचिव और आंध्र प्रदेश पीसीसी की भी पेशकश की गई थी, यानी वो पीसीसी चीफ आंध्र प्रदेश की बन सकती थी, एआईसीसी की महासचिव बन सकती थी, राज्यसभा भेजने के लिए भी बात हो गई थी। शर्मिला कांग्रेस के ऑफर पर सहमत हो गई हैं। इस साल आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, इसलिए आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी मिलने पर वो काफी खुश नजर आ रही हैं और आंध्र प्रदेश में पार्टी को बढ़ाने, यानी कांग्रेस को बढ़ाने का काम करेंगी। तो कांग्रेस की ताकत अब मजबूत होती जा रही है और कांग्रेस की इसी मजबूती को लेकर बीजेपी के अंदर डर का भाव दिखाई दे रहा है। तेलंगाना से बड़ी खबर सामने आई है। यहां वाईएस शर्मिला अपनी पार्टी वाईएसआरटीपी, यानी तेलंगाना पार्टी, वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का कांग्रेस में विलय करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक यह आधिकारिक तौर पर इस सप्ताह के अंत तक दिल्ली में कांग्रेस में शामिल होंगी, यानी यह पार्टी अब पूरी तरीके से कांग्रेस में विलय हो जाएगा। सूत्रों का कहना है कि वाईएस शर्मिला को राज्यसभा, एआईसीसी महासचिव और आंध्र प्रदेश के पीसीसी की पेशकश की गई थी। शर्मिला कांग्रेस के ऑफर पर सहमत हो गई हैं। बता दें कि इस साल आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी शर्मिला को बड़ी जिम्मेदारी देकर पार्टी को फिर से खड़ा करने की तैयारी भी कर रही है कि आंध्र प्रदेश में भी पार्टी का वजूद फिर से बरकरार हो जाए। पिछले साल नवंबर में तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान आखिरी वक्त पर वाईएस शर्मिला ने कांग्रेस को अपना सपोर्ट दिया था, जिसका नतीजा सभी के सामने है। उन्होंने अपनी पार्टी के किसी भी प्रत्याशी को चुनाव में उतारने से इनकार कर दिया था। शर्मिला ने तब कहा था कि तमाम सर्वे और जमीनी हकीकत से पता चलता है कि राज्य में कांग्रेस चुनाव जीत रही है। ऐसी स्थिति में अगर उनकी पार्टी मैदान में उतरती है तो कांग्रेस के वोट कटेंगे और इसका फायदा सीधे तौर पर बीआरएस को मिलेगा, जिसके बदले में कुछ बड़ा इनाम दे सकती है। अब उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने की घोषणा करके हर किसी को भी हैरान कर दिया है कि आखिरकार इतना बड़ा फैसला और इतनी बड़ी मजबूती के साथ अब कांग्रेस मैदान में जा रही है। अब सबके मन में यह भी सवाल होगा, कौन है ये वाईएस शर्मिला, इनका कितना वजूद है, कितना वर्चस्व। वाईएस शर्मिला आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन की बहन है और संयुक्त आंध्र प्रदेश के कांग्रेसी मुख्यमंत्री दिवंगत वाईएसआर की बेटी भी हैं। साल 2012 में संयुक्त आंध्र प्रदेश में अचानक जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस छोड़कर वाईएसआरसीपी का गठन किया। उनके साथ 18 विधायक भी कांग्रेस से अलग हो गए। इसके कुछ दिन बाद जगन मोहन रेड्डी करप्शन में जेल भेजे गए। तब उनकी मां वाईएस विजयम्मा और बहन वाईएस शर्मिला ने भी पार्टी को संभाला। वाईएसआरसीपी ने चुनाव में जीत दर्ज की। बाद में जगन मोहन रेड्डी सीएम बने और यहां से दोनों भाई बहन के बीच दीवार खड़ी होती गई। 2021 में वाईएस शर्मिला ने मीडिया के सामने यह स्वीकार किया कि उनके भाई के साथ उनके राजनीतिक मतभेद हैं जो अब बढ़ते चले जा रहे हैं। जुलाई 2021 में ही उन्होंने वाईएसआर तेलंगाना पार्टी गठन किया है। वाईएसआरटीपी का उन्होंने गठन किया और इस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम शुरू कर दिया। तो अब ये आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा झटका जो है वो लगा है तेलंगाना में। तेलंगाना में अब वाईएस शर्मिला का पार्टी में आ जाना बीजेपी को जरूर एक झटका देगा और कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेगा। आंध्र प्रदेश में जैसा कि विधानसभा चुनाव है, वहां भी अब पार्टी को एक अच्छे लीडर की जरूरत थी, अच्छी लीडरशिप क्वालिटी की जरूरत थी, जो वहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस बीआरएस का डीएनए एक वाईएस शर्मिला में शामिल होने की खबरों पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। बीजेपी का रिएक्शन भी सामने आने लगा। बीजेपी को दर्द हो रहा है। जब किसी को दर्द होता है तो तुरंत उसका रिएक्शन भी सामने आ जाता है। देखिए, कांग्रेस बीआरएस का डीएनए एक वाईएस शर्मिला के कांग्रेस में शामिल होने की खबरों पर बीजेपी की प्रतिक्रिया।
अब क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई, जरा ये सुन लीजिए। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष वाईएस शर्मिला के कांग्रेस में शामिल होने की खबरों पर तेलंगाना में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस और बीआरएस को एक जैसी पार्टी बताया है कि दोनों पार्टियां एक जैसी हैं, दोनों भ्रष्टाचार में संलिप्त रहती हैं। जी किशन रेड्डी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। जी किशन रेड्डी ने कहा, कांग्रेस और बीआरएस एक जैसी ही हैं, उनका डीएनए एक ही है, दोनों ही भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं। कलेश्वरम प्रोजेक्ट घोटाले पर उन्होंने कहा, जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब वो इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। आज जब कांग्रेस सत्ता में है तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे केंद्र सरकार को चिट्ठी लेकर यह मांग करें। मुझे यकीन है कि हमारी सरकार 48 घंटों के भीतर ही सीबीआई जांच के आदेश देगी। ये बात भारतीय जनता पार्टी की ओर से कही जा रही है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस इस साल वाईएस शर्मिला को लोकसभा चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश में एक महत्वपूर्ण भूमिका दे सकती है, यानी वहां की चीफ भी इन्हें बना सकती है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्हें कांग्रेस पार्टी में महासचिव का पद भी दिया जा सकता है। इस साल आंध्र प्रदेश में चुनाव होने वाला है। ऐसे में वाईएस शर्मिला का कांग्रेस में शामिल होने के फैसले से जगन मोहन रेड्डी को तगड़ा झटका लगा। इसलिए जगन मोहन रेड्डी की तरफ से ऐसी प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। बता दें कि शर्मिला ने यह फैसला तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जोरदार जीत के बाद लिया है और इस जीत के बाद भी और भी चीजें होने लगी है कि अब क्या होने वाला है। भाई वर्सेस बहन, कौन है वाईएस शर्मिला जिन्हें लाकर जगन को टक्कर दे सकती है कांग्रेस, ये सवाल है। तो इस सवाल का भी जवाब हम आपको दे देते हैं। दरअसल दक्षिण के राजनीति में बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने वाला है। वाईएसआर टीपी यानी कि वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के प्रमुख वाईएस शर्मिला जल्द ही अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने वाली है। माना जा रहा है कि शर्मिला इस सप्ताह के आखिर में कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। अब कौन है वाईएस शर्मिला? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन है। इनके पिता वाईएसआर के संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। वे कांग्रेस की ओर से भी मुख्यमंत्री रहे हैं। साल 2012 में वाईएस के बेटे जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस छोड़ी थी और खुद की वाईएसआर सीपी पार्टी का गठन किया था। इस दौरान जगन के साथ कांग्रेस के 18 विधायक भी गए थे। 18 विधायक कांग्रेस से अलग हुए। हालांकि कुछ दिन बाद ही जगन मोहन रेड्डी को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते जेल जाना पड़ा। इस दौरान उनकी मां वाईएस विजयम्मा और बहन वाईएस शर्मिला ने पार्टी को संभाला। इसके बाद वाईएसआर सीपी ने चुनाव जीता, जगन मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद शर्मिला और जगन के बीच मतभेद शुरू हो गए। शर्मिला ने अपनी नई पार्टी बना ली थी। 2023 के नवंबर में हुए चुनाव में शर्मिला ने कांग्रेस का समर्थन किया था। उन्होंने अपनी पार्टी के कैंडिडेट भी नहीं खड़े किए थे। शर्मिला का तर्क था, जमीनी हकीकत से पता चलता है कांग्रेस चुनाव जीत रही है। यदि हमारी पार्टी मैदान में उतरती है तो कांग्रेस के वोट कटेंगे, इसका सीधा फायदा बीआरएस को होगा। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया था। माना जा रहा है कि पार्टी में शामिल हो सकती है शर्मिला और शर्मिला को राज्यसभा भी भेजा सकता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। साथ ही एआईसीसी महासचिव या आंध्र प्रदेश का पीसीसी प्रेसिडेंट भी बना सकती है कांग्रेस। इस साल आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी शर्मिला को आंध्र प्रदेश में आगे करके जगन के साथ मजबूत, मतलब जगन के सामने भी एक मजबूत चेहरा लाने की कोशिश जरूर करेगी। तो ये समस्या अब होने वाली है जगन के सामने और बीजेपी भी परेशान दिखाई दे रही है, इसलिए बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आ रहा है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।